नमस्कार दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 6 जनवरी जो बकाया करंट अफेयर था 6 जनवरी से लेकर आज 14 जनवरी तक का, वो भी अपन इसमें देखेंगे। तो 6 जनवरी 2025 से क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा एक द्वीप है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप आसाम में स्थित है और यहाँ एक कला सिखाई जाती है, मास्क मेकिंग, मुख शिल्प कला। ये सीखने के लिए बाहर से खूब लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो माजुली द्वीप है, ये सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप है जो आसाम में है। फ्लाइंग स्कूल, देश की जो सरकार है वो फ्लाइंग फील्ड में प्रगति के लिए 3 फ्लाइंग स्कूल की उन्होंने घोषणा करी थी। पहली आव्याना फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़ में खोली गई, अब दूसरी फ्लाइंग स्कूल भीलवाड़ा में खोली गई है और आगामी दिनों में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में भी फ्लाइंग स्कूल खोली जाएगी, ताकि देश के जो युवक हैं वो फ्लाइंग क्षेत्र में, उड़ियन क्षेत्र में अपना योगदान करें। और इसकी जो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है भीलवाड़ा में, वहां पे ये खोली जा रही है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल, ये आर्याना सबालेंका ने जीता है, जो टेनिस प्लेयर है, ब्रिस्बेन इंटरनेशनल। फिर बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये हर साल एक बार इंडिया में होती है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में होती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुई और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता और भारत इसमें हार गया। सुनील गावस्कर भारत के, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के, इनके नाम पर ये ट्रॉफी आयोजित की जाती है। आपको पता होगा इस ट्रॉफी में थोड़ा विवाद भी हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया जीती तो सुनील गावस्कर भी वहां मौजूद थे और एलन बॉर्डर भी वहां मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया को विजेता ट्रॉफी देने के लिए सुनील गावस्कर को नहीं बुलाया गया, केवल एलन बॉर्डर ने ही विजेता को ट्रॉफी दी। इस पर लेकर थोड़ा सुनील गावस्कर ने मनमुटाव दिखाया है वहां पे। 2028 में जो नेक्स्ट ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। अभी आपको पता है लॉस एंजल्स बहुत आग में धधक रहा है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं हॉलीवुड के, उनके घर जलकर खाक हो गए हैं। तो देखना होगा ये 2028 में ओलंपिक यहाँ पे इतनी जल्दी इसका पुनर्निर्माण हो सकता है और ओलंपिक होंगे कि नहीं। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक और अभी हैं केवन पारेख। केवन पारेख हैं, ये भारतीय मूल के हैं, तो ये नए सीईओ एप्पल के बने हैं। फिर बात करें आलनिया बांध। आलनिया बांध ये कोटा में स्थित है और मेज नदी की अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम्स के लिए। मेज नदी बूंदी में है, बूंदी में इसमें फर्स्ट सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो गया है। अब सोलर ऊर्जा से यहाँ सिंचाई परियोजना का काम रहेगा और गेंडोली पंचायत है यहाँ पे, उसमें ये कार्य चल रहा है और सिंचाई हेतु पानी फ्री मिलेगा और सोलर ऊर्जा भी अपने काम में आएगी। 167 किलोवाट का 2 सोलर प्लांट यहाँ पे मेज नदी पर लगाए गए। मेज नदी में 5 नदियों का पानी आता है, कुरेल, घोड़ा पछाड़ और तालेडा और बेजान। अब इनका पानी व्यर्थ भी नहीं जाएगा और सिंचाई काम में आ जाएगा और सोलर से सिंचाई होगी। लगभग 167 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। अब अपन बात करें बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, ये पहले से चली आ रही परियोजना है। इसके अंतर्गत अब गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज, जो चंबल नदी पर चारों हैं बांध और बैराज, इनकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा और केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी निर्देशन में, क्योंकि इनका मरम्मत किए हुए खूब साल हो गई। फिर अपन बात करें सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका प्रकाश उत्सव बनाया गया, इनकी जयंती बनाएगी 6 जनवरी 2025 को। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। ये निहंग सिख इनसे जुड़े हुए हैं, जो घोड़े पर सवार रहते हैं और हमेशा उस समय युद्ध के लिए तैयार रहते थे निहंग सिख। और बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की गोविंद सिंह ने स्थापना करी थी। प्रत्येक राज्य का अपना एक ओलंपिक संघ होता है, वैसे राजस्थान का जैसे ओलंपिक संघ है, तेजस्विनी सिंह इसके अध्यक्ष हैं। जसराज चोपड़ा जी के बारे में आपको पता होगा कि जब मेहरानगढ़ में दुखांतिका हुई थी, मेहरानगढ़ में जो चामुंडा माता का मंदिर में जब लोग बाग वो दीवार टूटने से खूब लोग मारे गए, उसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था और उन्हीं जसराज चोपड़ा ने अभी रालसा जो विधिक सेवा हेतु 1 करोड़ का इन्होंने डोनेशन दिया है। सुइया महादेव मंदिर की अपन बात करें तो ये चौहटन पहाड़ी में बाड़मेर में स्थित है सुइया महादेव मंदिर। यहाँ कपालेश्वर मंदिर है, विष्णु पगलिया मंदिर है, एक शिव जी के झरने से शिव जी के पैर से एक झरना निकलता है वहां पे और कुंड है पांडव तपोभूमि। तो सुइया महादेव मंदिर
इसका नाम सुइया इसलिए पड़ेगा क्योंकि शिव भक्त थे, उनका नाम सुइया था, इसलिए इसका नाम सुइया महादेव मंदिर, वो शिव जी की वहां पूजा करते थे, इसलिए इसका नाम सुइया महादेव मंदिर पड़ा, जो कि बाड़मेर में चोटन की पहाड़ी पे स्थित है। और इसके लिए सबसे खास बात यह है, जब 5 योग होते हैं जब भी इसका मेला बढ़ता है। इस बार 2024 में ये योग पौष महीने में बनता है, और 2024 में बना, अगला ये 5 योग हैं ये 2027 में बनेंगे, अर्थात 2027 में अगला मेला भरा जाएगा। तो सुइया महादेव मंदिर में 2024 में मेला भरा गया। वो 5 योग कौन से हैं? एक तो पौष का महीना होना चाहिए, एक अमावस्या होनी चाहिए, एक व्यातिपाक योग होना चाहिए, एक मूल नक्षत्र होने चाहिए। खूब सारे नक्षत्र है ना, मघा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, ऐसे मूल नक्षत्र होना चाहिए, और एक सोमवार का दिन होना चाहिए। ये पांचों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो सुइया महादेव मंदिर बाड़मेर चोटन में मेला बढ़ता है। इस बार 2024 में जो पौष का महीना अभी चल रहा है, तो उसके अंदर पौष के महीने में अमावस्या को ये मेला भरा गया, और ऐसी कंडीशन अगले 3 साल बाद में 2027 में आएगी, इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो 8 जनवरी के दिन 1949 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और राजपुताना यूनिवर्सिटी पहले इसको बोलते थे, आरयू राजपुताना यूनिवर्सिटी बोलते थे। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह ने इसको सबसे पहले मोती डूंगरी जो गणेश मंदिर है वहां पे इस कॉलेज की स्थापना करी थी, वहां से ये स्टार्ट हुई थी। राजस्थान के जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वो राजीव दत्ता बने हैं। फिर बात करें एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये ध्रुव है कि हेलीकॉप्टर है, हाल द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया ध्रुव है। हाल ही में क्रैश भी हुआ था, एक मल्टी रोल दोहरा इंजन इसमें है, और सैन्य व नागरिक दोनों सेवाओं के लिए काम में लिया जा सकता है ध्रुव। आपदा जोखिमों में भी ध्रुव बहुत काम में लिया जाता है। 7 जनवरी 2025 की अपन बात करें तो HMPV जैसे कोरोना वायरस आया था, वैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आ गया है। अब ये कोरोना वायरस भी अपने फेफड़ों को संक्रमित करता था, ये भी फेफड़ों को संक्रमित करता है, छाती में दर्द इसमें रहता है। ये वायरस भी चीन से इसका स्ट्रेन देखने को सामने आया है। अभी भारत में राजस्थान में भी इसकी पुष्टि हुई है। वैसे डॉक्टरों द्वारा बताया गया है राजस्थान में ये नॉर्मल है, हर बार कहीं ना कहीं इसके पेशेंट रहते हैं, और राजस्थान क्लाइमेट के हिसाब से ये इतना घातक नहीं है। लेकिन अगर इसके जो आनुवांशिक क्रम है, इस वायरस का जो क्रम है उसमें अगर बदलाव रहा, ये म्यूटेशन करेगा तो हो सकता है घातक हो, लेकिन फिलहाल ये घातक नहीं है क्योंकि पहला ऐसा देखा गया है, और सर्दियों में ये रहता है। सासाराम बिहार की बात करें, वहां आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा भी बना हुआ है। शेरशाह सूरी ने वहां पे एक वो बनाया था, गढ़ बनाया था रोहतासगढ़ में, और करवंडिया पत्थर की खान वहां पे मिली है, और सासाराम बिहार में। राज्य पक्षी गोडावन अपना है, उसके लिए अच्छी बात यह है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है सरकार के प्रयासों से। 7 जनवरी 1980 की बात करें तो 1980 में इसी दिन 7 जनवरी को इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। इंदिरा गांधी ने जीता था सरकार, और कांग्रेस की सरकार बनी थी। लोकसभा में लगभग 354 सीटें इंदिरा गांधी ने उस समय 1980 में 7 जनवरी को जीती थी, और विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल था जिसने 31 सीटें मात्र जीती थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को वहां एक बच्चा जन्मा, जादोंग रेमरुआटिका जादोंग। ये बच्चा, ये बीटा मतलब कौन सी श्रेणी का है? ये जैन बीटा का बच्चा होगा। जैन बीटा का भारत में जन्मा हुआ पहला बच्चा जादोंग होगा। ये खूब सारी जनरेशन बना रखी है, जैन अल्फा, जैन बीटा। तो जैन बीटा, जैन अल्फा जो 2013 से 24 तक के जो बच्चे जन्मे वो जैन अल्फा के बच्चे थे, ये हाई स्पीड इंटरनेट में जन्मे। और जैन बीटा के जो बच्चे हैं जो 1 जनवरी 2025 को जन्मा है जादोंग मिजोरम में, और ये क्या है, इंटरनेट से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं इनको एक क्लिक पे मिल जाएगी। इस जनरेशन की ये बच्चे हैं, और 2025 से लेकर 2039 तक जो भी बच्चे जन्मेंगे वो जैन बीटा के ही बच्चे जन्मेंगे। अब बात करें अपन भारत मंडप में, भारत महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है 8 जनवरी 2025 को। सबसे इंपॉर्टेंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसको पार को आगे इसरो बनाया गया था। इसरो के जो निदेशक चेयरमैन नए बने हैं वी नारायणन बने हैं। ये क्रायोजेनिक इंजन के विशेषज्ञ हैं। ये वहां पे कन्याकुमारी स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास में एक गांव है,
एक नगर है नागरकोइल स्टेशन है, वहां पे ये जन्मे हुए हैं। वहीं पे इन्होंने ITI करी थी, फिर उसके बाद में इन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग में आगे बढ़े। वी नारायणन तो क्रायोजेनिक इंजन विशेषज्ञ हैं। इनसे पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ है, जिनका स्थान ये लेंगे। इसरो का एक इंस्टीट्यूट है, इसरो तरल प्रणोदन केंद्र, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। फिलहाल वी नारायणन इसरो के तरल प्रणोदन केंद्र के निदेशक हैं। फिर अपन बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट भारत में 26,000 करोड़ का निवेश करेगा। किस लिए करेगा? और AI को बढ़ावा देने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग वे AI को बढ़ावा देने के लिए लगभग 26,000 करोड़ का निवेश करेगा और लगभग 1 करोड़ लोगों को सॉफ्ट स्किल AI की प्रदान करेगा माइक्रोसॉफ्ट, जिसके CEO हैं सत्य नडेला। फिर बात करें भारत पोल की, तो अमित शाह जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत पोल एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा CBI द्वारा ये विकसित है और इंटरपोल से संबंधित कई मुद्दों पर ये हेल्प करेगा। जो भगोड़े भारत छोड़कर भाग जाते हैं उनको वापस लाने में भारत पोल मदद करेगा। लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर है, इन्होंने अभी संन्यास लिया था, उनको संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक प्रोत्साहन सम्मान दिया गया है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो लियोनेल मेसी के लिए बात है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। जो मेट्रो रेल है भारत की, सबसे बड़ा दुनिया का तीसरा देश भारत ऐसा बन गया है जिसके पास सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसमें अभिनेता ने जीता है, एड्रियन बॉड्री, और अभिनेत्री है जो सल्दाना। फिर बात करें 9 जनवरी 2025 को, वही वापस HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस, इसमें तेज बुखार, सांस फूलना, छाती में दर्द आदि रहते हैं, नाक बहना, गला खराब, ये सब रहते हैं। बच्चों व बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। भारी भीड़ से बचाव करें, तला भुना न खाएं, खुद का सेवन रात्रि में ज्यादा सेवन न करें। योगा में है अपने अनुलोम विलोम, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये करके अपन आराम इसमें मिल सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 1951 जाता है जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे, उसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। इस बार 18वां भारतीय दिवस था। 1951 से ये स्टार्ट है। इसमें अब इस बार जो बनाया जा रहा है 18वां भारतीय दिवस, वो भुवनेश्वर जनता मैदान में बनाया जाएगा और वहां पे जो मुख्य अतिथि होंगे वो है महिला है सुश्री क्रिस्टिना कार्ला कंगालू। ये कंगालू मैडम जो राष्ट्रपति हैं त्रिनाद टोबैगो गणराज्य की। फिर बात करें राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र, 31 जनवरी से अधिसूचना जारी होगी। बजट सत्र जब स्टार्ट होगा तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वह दूसरे चरण में बजट पेश होगा। कुछ अभिभाषण पर चर्चाएं होंगी, फिर उसके बाद में बजट पेश होगा। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को बनाया जाता है। 2006 से ये हिंदी दिवस बनाना स्टार्ट हुआ और मनमोहन सिंह जी ने ये स्टार्ट करवाया था, उनके शासन काल में 2006 में वही थे। 8 जनवरी की बात करें तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 1851 में सबसे पहले जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है लियोन कुफो, इन्होंने घूर्णन गति की, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है अपने अक्ष पर जो घूमती है पृथ्वी, इसके बारे में इन्होंने बताया। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन गति करती है तथा परिक्रमण गति भी पृथ्वी करती है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव इस बार अहमदाबाद में मनाया जाएगा। वैसे पतंग उत्सव राजस्थान में जयपुर का फेमस है। मोढेरा सूर्य मंदिर, ये गुजरात में है, मोढेरा में है, महसाणा जिले में मोढेरा पड़ता है और सोलंकियों द्वारा बनाया गया था 11वीं शताब्दी में। और इसकी खास बात यह है कि सूर्य मंदिर है जहाँ पे गर्भगृह है, वहां पे सूर्य की सबसे पहले किरण पड़ती है। सोलंकी राजघराने द्वारा, जिनका सूर्य इष्ट देव था भीमदेव सोलंकी जो चालुक्य थे, इनके द्वारा ये बनाया गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उससे भी पहले का बनाया हुआ है मोढेरा सूर्य मंदिर, और ये पूरा मंदिर सौर ऊर्जा से संचालित है। और इसकी बात करें तो नवग्रह में जो सूर्य ग्रह है उसके लिए विशेष यहाँ पे स्थान दिया गया है, यूनेस्को में शामिल है। पुष्यवती नदी के किनारे ये सूर्य मंदिर मोढेरा का बना हुआ है। अब अपन बात करें 11 जनवरी की, तो पंचायतों में बदलाव हेतु एक समिति बनी है। उस समिति के संयोजक हैं मदन जी दिलावर, जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, वो इसके संयोजक हैं। 1966 की बात करें 11 जनवरी को ही अपने जो पीएम थे, तत्कालीन पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये ताशकंद में गए हुए थे ताशकंद समझौता करने। उसके बाद में इनकी वहां पे निधन हो गया था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया
और फिर अपन बात करें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये संस्थान उत्तराखंड में है। और नैनी झील भी नैनीताल में है। उत्तराखंड में कुछ टूरिस्ट साइट है, नैनीताल है, मसूरी है, गढ़मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, ये सब उत्तराखंड के टूरिस्ट साइट है। फिर बात करें इंटरपोल, इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस ये इटली के एक नागरिक को दिया गया है, अवैध रूप से ले जाएगी संपत्ति हेतु। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस इटली के एक नागरिक को दिया गया। इसमें इंटरपोल में भारत भी शामिल है। हिम कवच की बात करें, हिम कवच एक डीआरडीओ द्वारा बनाई गई गणवेश है। इसको पहनकर जो अपने भारतीय सैनिक है वो -60 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सकते हैं। जैसे सियाचिन, लद्दाख, उनमें जो ऊपरी ऊंचाई के एरिया में जो सैनिक होते हैं वो हिम कवच पहनकर अब अच्छे से रह सकते हैं। आपको बता दूं कि सियाचिन में भी अब 5G नेटवर्क सुविधा आज से स्टार्ट हुई है। 28वां राष्ट्रमंडल देशों का, सांसदों का, चेयरपर्सन का, अध्यक्षों का और पीठासीन अधिकारियों का, ऑफिसर्स का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में 2026 में होगा। फिर बात करें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी अपने को पता है विवेकानंद जयंती के नाम से मनाई जाती है भारत में। तो विवेकानंद जयंती युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में बनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा नीति भारत की आई थी, उसके अनुसार युवा वो है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में है। अब आप देख लेना कौन कौन से युवा हो, 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच में वो सब युवा है। ये विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, जो अपने सिरोही के महाराजा अजीत सिंह थे, इनके पास आने के बाद इनका नाम पहले विविदिशानंद पड़ा, फिर विवेकानंद इनका नाम पड़ा। और जो सिरोही के महाराजा अजीत सिंह है, इन्होंने मतलब विवेकानंद ने अमेरिका में शिकागो में धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। फिर वहां से उन्होंने विवेकानंद जी ने लेटर लिखा था अजीत सिंह जी को, भाई आपका जो धन है उसकी बदौलत ही मैं शिकागो पहुंचा। मतलब इन्होंने जो अमेरिका जाने का, शिकागो जाने का विवेकानंद जी का प्रबंध है, जो अपने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा किया गया। विवेकानंद जी ने उनको कहा कि आपके ही खर्चे पर मैं अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में आया। फिर शिकागो धर्म सम्मेलन में उनका जो भाषण है वो विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बात। जेप्टो के फाउंडर हैं, जेप्टो अभी खूब चल रहा है और क्विक कॉमर्स मार्केट है क्विक डिलीवरी के लिए, 10 मिनट में ग्रोसरी आइटम की डिलीवरी के लिए जेप्टो के जो फाउंडर हैं वो केवल्य बोरा व आदित्य पलीचा, बहुत छोटी उम्र में इन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर, त्रिवेंद्रम जो केरल में है वहां की सबसे युवा मेयर है आर्या राजेंद्रन, जहां त्रिवेंद्रम में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। और फिर बात करें पारुल चौधरी की, ये एथलीट है। धनुर्धर शीतल देवी जम्मू कश्मीर से, आपको पता है शीतल देवी ने पैरालंपिक में टीम इवेंट में राकेश यादव के साथ, राकेश जी के साथ में इन्होंने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज जीता था। अपने को पता है शीतल देवी पैरों से इन्होंने तीर चलाया था और तब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। अब राजस्थान की पायल नाग है जो यहाँ कोई हॉस्टल में थी और इनको भी शीतल देवी के जो कोच है वो इनको ले गए थे और इनको धनुधर बनाया। पायल नाग के बारे में बता दें, इनके न तो हाथ है न पैर है, मुंह से ये बाण चलाती है। इनकी सिस्टर इनको जो धनुष है और बाण इनके मुंह में लगा के देती है, फिर ये बाण चलाती है। और इन्होंने हाल ही में शीतल देवी को हराया है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में। तो पायल नाग जयपुर से हैं, धनुधर हैं, मुंह से धनुष चलाते हैं और फिर इन्होंने जीतने के बाद जब साइन करवाते हैं तो उन्होंने मुंह से ही पेन पकड़कर साइन किए। तो ये हौसलों की दाद देनी पड़ेगी पायल नाग की, ऐसे उदाहरण ही सभी को मोटिवेट करते हैं। फिर बात करें बिहू पर्व, आसाम में इन दिनों में पोष माह में बिहू पर्व बनाया जाता है। फसल कटने के बाद में पर्व बनाया जाता है। जो फसल कटने के बाद में जो डांड रह जाते हैं फसलों के, उनसे एक घर बनाया जाता है, घास फूस से घर बनाया जाता है। उस घर को भेला घर बोलते हैं। फसल के बचे हुए ठूठ से ये बनाया जाता है। खूबसूरत घर बनाते हैं, इसमें पकवान बनाते हैं, सब लोग साथ में आते हैं, बुजुर्ग लोग अपने बेटे बेटियों को कहानियां सुनाते हैं। फिर उसके बाद में वो अगले दिन भोजन पार्टी करते हैं। फिर उसके अगले दिन उस रीति रिवाज से उस घर को, बेला घर को जलाया जाता है, अर्थात जो फसल अवशेष है वो भी जल जाता है और फसल जो उनको मिली है उसके उपलक्ष्य में उनका उत्सव भी हो जाता है और सब सामाजिक रूप से मिल भी जाते हैं। तो बिहू पर्व में ये होता है। देश का पहला अंडरग्राउंड वाटर म्यूजियम, ये वाटर म्यूजियम अंडरग्राउंड बना है अपने गुजरात में वडनगर में और देश का ये पहला म्यूजियम होगा। और पुरातत्व को लेकर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को लेकर ये संग्रहालय बनाया गया। स्पेडेक्स प्रोजेक्ट, ये इसरो का एक प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने को अपना जो सोलर स्टेशन बनाएंगे उसके लिए अपने को
डॉकिंग जरूरी है, तो डॉकिंग की सफलता के लिए ये चलाया जा रहा है। अगर अपन डॉकिंग कर लेंगे तो अपन फोर्थ ऐसे देश होंगे। डॉकिंग क्या होता है, कोई उपग्रह, दो उपग्रह भेजे अपने अंतरिक्ष में, फिर वो कुछ दिनों बाद में एक कक्षा में आ गए, फिर वो एकदम 3 मीटर की दूरी पे आ जाएंगे, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, फिर उनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार खूब सारे उपग्रह कनेक्ट करके एक अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। और भारत डॉकिंग, इसी को डॉकिंग बोलते हैं, जो कनेक्शन है इसको डॉकिंग बोलते हैं। अनडॉकिंग मतलब इसको अलग अलग करना। तो ये डॉकिंग जब पालेगा भारत, तो अपना स्पेस स्टेशन भी बन जाएगा। और इस प्रकार अगर इसरो डॉकिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो इसरो फोर्थ देश ऐसा होगा। 7 जनवरी 9 जनवरी को इन्होंने प्रयास किए, डॉकिंग नहीं हो पाई। पीएसएलवी C-60 द्वारा 2 उपग्रह भेजे गए हैं डॉकिंग के लिए स्पेडेक्स मिशन में। 30 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था। और इसरो ने कहा कि स्पेडेक्स डॉकिंग अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को दूसरी सैटेलाइट से जोड़ने के लिए भेजे गए हैं, 2 उपग्रह भेजे गए हैं, और उनको जब 3 मीटर के नजदीक लाने पर जल्दी उनको जोड़ा जाएगा। सबसे पहले ये डॉकिंग तकनीक यूएसए ने जोड़ा, और तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंच पाए इस डॉकिंग तकनीक की बदौलत। महाकुंभ आपको पता है, अभी महाकुंभ चल रहा है, हर 12 साल से कुंभ आता है। भारत के 4 स्थानों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ वहां मनाते हैं जहां पर अमृत मंथन हुआ था, उससे अमृत गिरा था। अमृत जहां जहां गिरा 4 स्थानों पर, वहां पे कुंभ मनाया जाता है। इस बार कुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में मनाया जा रहा है। वहां पे एक छोटा सा जिला यूपी का अलग से घोषित कर दिया गया है। तो गंगा, यमुना व सरस्वती जो आदर्श हैं, इनके तट पर ये कुंभ मनाया जाएगा। यहाँ पे अमृत स्नान होगा मकर संक्रांति के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, बसंत पंचमी के दिन ये अमृत स्नान किया जाएगा। तो मकर संक्रांति के दिन, आज के दिन वहां स्नान होगा। इसमें खूब सारे अखाड़े के लोग वहां पे भाग लेते हैं, जो साधु संत होते हैं। और इनमें सबसे पहले जो नहाते हैं वो शैव अखाड़े के साधु स्नान करते हैं, फिर वैष्णव अखाड़े के, फिर निर्मल या उदासीन अखाड़े के लोग जो साधु हैं वो स्नान करते हैं। और इस कुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग के आने की संभावना है। और लगभग ये 40 करोड़ की संख्या इतनी हो जाती है कि पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। अमेरिका से भी 6-7 करोड़ ज्यादा जनसंख्या वहां की होगी। और सुरक्षा को लेकर वहां पे एक अलग जिला बना दिया गया है, वहां पे अलग डीएम बैठेगा, अलग एसपी बैठेगा, और इसका कार्यक्रम यूपी में चल रहा है। मकर संक्रांति क्या है, ये जैसे पृथ्वी है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे भूमध्य रेखा है, नीचे मकर रेखा है। सूर्य अब यहाँ पे कर्क रेखा की तरफ उत्तरायण हो गया है, इसलिए मकर संक्रांति बनाई जाती है। और सूर्य, भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य देवता एक रथ पे बैठते हैं जिसमें 7 घोड़े सवार हैं। फिर बात करें श्रीनगर से लेह के लिए, लद्दाख के लिए, अब पहले क्या होता था, बर्फबारी होती थी तो जा नहीं पाते थे लद्दाख, और बर्फ हिम हो जाता था तो रास्ता ब्लॉक हो जाता था। अब एक हाईवे बनाया है, एक सुरंग बनाई गई है गगनपीर से सोनमर्ग तक, 6.4 किलोमीटर लंबी डबल वे की। एक तरफ तो आपातकालीन रास्ता है और एक तरफ 6.4 किलोमीटर लंबा जो मेन रास्ता होगा, और 2 लेन की ये सुरंग है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, गगनपीर से सोनमर्ग तक का सुरंग। फिर अपन बात करें बीएपी पार्टी, बहुत इंपोर्टेंट है, भारत आदिवासी पार्टी। पिछली बार आरएस मेंस में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भारत आदिवासी पार्टी है जो राजस्थान की तीसरी बड़ी स्टेट पार्टी ये बन गई है। स्टेट पार्टी बनने के लिए जो अहर्ताएं हैं कि भाई इसका एक सांसद है, खुद राजकुमार रोत जो सबसे युवा यहाँ के सांसद है, वो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से सांसद है लोकसभा में। और 4 जो विधायक है, ये टर्म पूरी हो रही है इसलिए स्टेट पार्टी बनी है। भाई एक सांसद होना चाहिए और 4 विधायक उस राज्य में होने चाहिए, ये बीएपी के हो गए हैं, इसलिए बीएपी एक राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है। तो बीएपी के जो सांसद राजकुमार रोत है, वह 4 जो विधायक है वो 84 से, दरियावाद से, एक आसपुर से और एक बागीदोरा से एमएलए हैं। और मोहनलाल रोत इसके अध्यक्ष हैं बीएपी के। फिर बात करें बेनेश्वर धाम में, सालवा में, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम है, त्रिवेणी संगम है वहां पे। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये फेस्टिवल तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। तिरुपति में ही तिरुमाला स्थित है, वहां पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। एक्चुअल में बालाजी का मंदिर नहीं, विष्णु भगवान का वो मंदिर है तिरुपति में। वहां पे अभी बैकुंठ एकादशी के दिन वहां भगदड़ हुई थी टिकट लेने को लेकर। वो इसलिए होती है कि तिरुमाला पहाड़ी पर एक तिरुपति बालाजी जो विष्णु भगवान का मंदिर है, बैकुंठ एकादशी के दिन क्या होता है, वो मंदिर अंदर से खुलता है और लोग बागों को अंदर तक मूर्ति तक जाने का
परमिशन मिलती है उस टिकट के जरिए। इसलिए उस टिकट को लेने के लिए अचानक भीड़ आ गई और वो भगदड़ हो गई। तिरुपति को लेकर अभी वहां पे लड्डू को लेकर भी विवाद वहां पे हुआ। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल तिरुपति में मनाया जाता है। भारत 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर, वो वही बात है, 2026 में भारत की 28वीं वो कोप होगी पार्लियामेंट ऑफिसर्स के बारे में, अध्यक्षों के बारे में, वो भारत उसकी मेजबानी करेगा। खो खो वर्ल्ड कप भारत में अभी चल रहा है, जनवरी में होगा। और जो महिला टीम में है नागौर की निर्मला, ये राजस्थान की पहली मतलब राजस्थान की एकमात्र है जो इंडियन महिला टीम में खो खो में भारत की तरफ से भाग लेगी। फिर बात करें स्पेनिश सुपर लीग, स्पेनिश सुपर लीग में दो ही टीमों का दारोमदार रहता है, एक तो बार्सिलोना, एक रियल मैड्रिड। तो इस बार बार्सिलोना ने जीता है, मैक्सिमम 15 बार बार्सिलोना जीत गई है, 13 बार स्पेनिश लीग को मैड्रिड ने जीता है, और इस बार बार्सिलोना स्पेनिश सुपर लीग जीती है, जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। जेदा ये जेदा में ये हुआ, जेदा सऊदी अरब में पड़ता है। और जो बार्सिलोना व रियल मैड्रिड का जो मैच होता है उसे एल क्लासिको भी बोला जाता है। तो स्पेनिश सुपर लीग फुटबॉल का जो मैच है वो बार्सिलोना ने जीता है, 15वीं बार जीत गया है। सबसे ज्यादा स्पेनिश सुपर लीग बार्सिलोना ही जीतती आई है। फिर अपन बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में न्याय संहिता, कोड ऑफ न्याय के लिए फेमस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। जो न्याय संहिता लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी उसमें इनका सहयोग सर विलियम जोन्स ने किया था। मोजेक एक बीमारी है आलू में, वो विषाणु के कारण फैलती है। तो आज के लिए इतना ही है। पिछले 6-7 दिन का करंट अफेयर मैंने आपको करा दिया है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को भी बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन इसमें पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।